बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कलीमुल्लाह बलोच और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जैसा कि ईद कुर्बान की आमद है और पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने अपने जानवर बड़े शौक़ से पाले हुए हैं वो आजकल सोशल मीडिया स्क्रीन्स की जो है वो जीनत बने हुए हैं। तो मैंने सोचा ना हम भी अपने चिनियोट का एक खूबसूरत जानवर जो है वो आपको दिखाएं, बल्कि एक नहीं दो जानवर दिखाएंगे। उसमें एक आप ये मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं और इसका नाम जो है ये क्या है और क्या खिलाते रहे हैं। तो ये जानवर आप ज़रा देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और भारी भरकम ये जानवर। मुझे लग रहा है कि मालकान ने बड़ी मेहनत के साथ इसको पाला है और इसका जो वज़न है ये कोई 10 मन या 20 मन या 30 मन मुझे नहीं लग रहा। तो इसका वज़न कितना है, इसका नाम क्या, मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो इस जानवर के बारे में जो है इनके मालकान से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। सर क्या करते हैं आप? सर मेरा फर्नीचर का शोरूम भी है और स्क्रैप का भी बिज़नेस है इधर। तो मैं सर इसमें तकरीबन माशाल्लाह देखें आपका जो काम है वो फर्नीचर का है या स्क्रैप का है। तो ये शौक़ कैसे है आपको? ये सर हमारे आबा अजदाद से शौक चला आ रहा है, तो हम लोगों में भी डेवलप हुआ, फिर आगे बच्चों में डेवलप हो रहा है। तो इस पे कोशिश ये है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर हम कुर्बान करें। ये बताएं कि इस जानवर का नाम क्या है, नस्ल कौन सी है, क्या खिलाते पिलाते? ये सर हरकुलस नाम है इसका, रखा हुआ है इसके भारी वज़न की वजह से। और अभी से 2 साल के होने के बावजूद इसका 40 मन से ज़्यादा वज़न है माशाल्लाह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 मन या 20 या 30 मन का मुझे नहीं लग रहा है। ये बता रहे हैं कि इसका माशाल्लाह से अभी 2 साल की उम्र है और 40 मन वज़न है। सर कैसे 40 मन वज़न कर? सर इसकी खुराक, एक तो इसकी जब ये बच्चा था तो उसकी माँ का दूध इसको पूरा पिलाया गया, जो कि आजकल लोग नहीं पिलाते, तो जिसकी वजह से नस्ल भी कम होती जा रही है। तो उसके बाद इसको ग़ज़ा का भी वंडा वगैरह और इसका दूध वगैरह और जो आयल होता है सरसों का वो हम देते हैं, जिससे इसका वज़न बढ़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो जानवर आप पालते हैं तो ये आप ख़रीद कर लेकर आते हैं या ये घर के ही होते हैं? जी ये सर घर के ही होते हैं हमारे, अपनी ये भैंसों के है। और इसमें हमारे जो अगले साल के लिए भी अभी से हम लोग वो तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत कम हम ख़रीदते हैं। अच्छी नस्ल का ज़ाहिर है ख़रीद के तो लेके आते हैं, लेकिन अच्छी नस्ल का अगर मिल जाए ना तो उसको फिर हम प्रॉपर तरीके से लेके। अच्छा तो इसकी नस्ल क्या है? इसकी ये नील की रावी के दरिया नीली रावी के है, तो इसलिए इसका जो नस्ल भी है इसका वज़न भी बढ़ता है और इसके आगे ब्रीड के लिए लोग ले जाते हैं, वो उसके लिए बड़ा है एक। अच्छा चलें, ये तो माशाल्लाह से जी हमने देख लिया, ये भैंस का बच्चा है, महज 2 साल इसकी उम्र है। मज़ीद कौन सा जानवर दिखाना चाहिए? ये हमारे पास एक शेरू है जी, ये भी 1.5 साल का है, लेकिन 25 मन से ज़्यादा अभी तक इसकी वज़न है। तो ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा, और ये भी इंशाल्लाह ईद के दिन कुर्बान करेंगे। तो और जब ये कुर्बान करते हैं तो उस वक्त बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं, तो जब इसको ज़िबा करते हैं तो ये बहुत प्यारा और बड़ा अच्छा, और एक बच्चा भी छोटा भी। अच्छा देखें जी, इसका ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ 1.5 साल का है और इसका वज़न जो है 25 मन से ज़ायद है। तो अच्छा इसकी मुझे ज़रा इनकी खुराक आप जो है ना वो बताएं। मुझे लग रहा है कि आप खुराक बताना नहीं चाह रहे ताकि कोई और कॉपी ना कर ले। तो आप बताएं ज़रा, वो जो काश्त का जो फार्मर्स हैं उनको ज़रा आप, मुझे मेरी नज़र में आप रोल मॉडल बने कि ये इस तरह के जो भारी भरकम जो जानवर हैं वो फार्मर्स भी पालें। जो हमारे देहातों में अक्सर लोग हैं उनके पास बिल्कुल छोटे और कोई इतना वज़न भी नहीं होता और कीमतें उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। असल में सर इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि मैं तो खुश होता हूँ कि लोग पूछें और मैं ना बताऊँ। दूसरा ये है कि इसकी असल चीज़, मेन चीज़ है कि इनको प्रॉपर फीडिंग, दूध की फीड जो बचपन में देते हैं ना वो प्रॉपर पूरा साल होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर जो ना ग़ज़ा होनी चाहिए, इसको हम तेल देते हैं सरसों का, उससे ये ठंडा रहता है और इसका वज़न भी बढ़ता है और इसको गर्मी नहीं कम लगती है। और दूसरा ये है कि इनके लिए हम एक वंडा प्रॉपर एक कौड़ी खल होती है वो डालते हैं इसमें। ये जो रोटियां होती है ना उसके टुकड़े को भिगो के उसको पानी से निकाल के उसमें चारा वगैरह डाल के। अच्छा इसका मतलब है कि कोई आप इस स्टीरॉइड वगैरह या दवाइयाँ इस तरह की चीज़ें नहीं, ये देसी खुराक ही आप खिलाते हैं? नहीं स्टीरॉइड को तो इसीलिए इसका वो तो सारी चीज़ वक्ती तौर पे हैवी हो जाता है। लोग आजकल करते हैं कि बड़े टीके वगैरह लगाते हैं, लेकिन हम लोग वो काम नहीं करते। हम लोग जो नेचुरल ग़ज़ा है उसको प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये माशाल्लाह इसका रंग बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा अगर इसकी
आपने तो घर पाला हुआ है, कुर्बानी आपने करनी है इनकी, तो मुझे ये बताएं कि अगर यही जानवर इतने वेट में या इसी को बिलफर्ज लेके चले जाते हैं वहाँ पे मंडी में, तो अंदाज़न इसका कितना होगा, रेट क्या होगा? सर ये तकरीबन 8-9 लाख रुपए का इसकी कम अज़ कम कीमत होनी चाहिए इस वक्त, लेकिन इससे क्योंकि इसको पाल के लेके आए तो ख़र्चा ही बहुत ज़्यादा आजकल महंगाई के दौर में। लेकिन ये है कि इसकी जिस तरह की इसकी मेहनत हुई है ना, ये कम अज़ कम 8-9 लाख रुपए इसकी होनी चाहिए। हरकुलिस की क्या हरकुलस तो सर ये 13-14 लाख रुपए की इसकी कीमत होनी चाहिए, जो जिस तरह ये है। अगर कोई शौक़ से कोई मसलन इसकी नस्ल कशी के लिए लेके जाते हैं तो वो तो इसका 2-3 लाख रुपए ज़्यादा भी दे सकता है। मुझे ये बताएं कि आपके पास ब्रीडर है, अगर कोई ये हमारी वीडियो देख के आपसे रब्ता करना चाहे कि जी हमें जो है वो ब्रीडर दे दें, तो ये तो सर हम लोगों ने कुर्बानी के लिए रखा है, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे से नस्ल ना हो, लेकिन पहले हमारे पास थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। अभी हम इसको इसी को कुर्बान करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास एक और तैयार हो रहा है, उसको देखेंगे वो क्या उसकी वो निकलती है लुक। चलें जी, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने ये कोई इस दफ़ा नहीं है बल्कि साल से ये कह रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये सिलसिला शुरू किया था। तो हमारी कोशिश होती है कि हर कुर्बानी पे, ईद कुर्बान पे अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। तो ये हरकुलिस है और उसी तरह वो दूसरा शेरू है। तो बड़ी खुशी हुई है। एक बात जो इन्होंने की है वो ये कि जब भी हमारे हालांकि ये मजहबी त्यौहार है और बड़ी खुशी का दिन होता है, तो जब भी हम अपने जानवर जो है वो ज़िबा करते हैं तो हमारे घर में जो बच्चे हैं छोटे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये सिर्फ़ इनके घर में नहीं है बल्कि हर घर के अंदर ये होता है कि जो बच्चे चूँकि इन जानवरों के साथ अटैचमेंट उनकी हो जाती है, बड़ा प्यार करते हैं, तो जब इनको ज़िबा किया जाता है तो वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं। चलें जी, मुझे ये जानवर बड़े पसंद आए तो सोचा कि आपको भी दिखाई देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और कोई बात आप पूछना चाहें तो कमेंट लाजमी करें, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।